क्लास 10 आज फिर से डेट है 20 मई और आज हमने जो है वो आपकी गज़ल नंबर 2 जो कि जिगर मुराद आबादी की गज़ल है उसका आगाज़ करना है। आज हमने जो है जिगर मुराद आबादी का तारुफ़ और उसके साथ साथ आपके शेर नंबर 1 से 3 के तक के अशार की तशरीह करनी है। आप जो है वो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 151 निकालिए, जहाँ पे जो आपको जिगर मुराद आबादी का तारुफ़ मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो है जिगर मुराद आबादी का मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने जो है मैं करवाती चलूँगी। जिगर मुराद आबादी जो हैं उनका असल नाम अली इस्कंदर था और तखल्लुस जो है वो उनका जिगर था और आप जो हैं वो बनारस में पैदा हुए, ठीक है, और आपके सन पैदाइश जो है वो 1890 है। इसके साथ साथ जो है आपका ख़ानदान वो बजोर बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद में आ बसा था। चनाचे इसीलिए जो है वो आप जिगर मुराद आबादी कहलाए और इसी कलमी नाम से जो है वो आप मशहूर हुए, ठीक है। अब इनके कुछ शायरी मजमूए हैं जो है उनको इनका जिक्र करती चलूँगी, जिसमें आतिश गुल, दाग जिगर और शोला तोर ये उनके कुछ शायरी मजमूए शाया हो चुके हैं जो कि बहुत ही मकबूल हुए। उसके साथ ही इनका सन वफ़ात है 1960। ये थे जिगर मुराद आबादी का मुख्तसर तारुफ़। इनका डिटेल तारुफ़ जो है वो आपको पेज नंबर 151 पर मिल जाएगा। आपने जो है यहाँ से मुकम्मल तारुफ़ पढ़ लेना है एक दफ़ा, ठीक हो गया। अब जो है पेज नंबर 152 पर आइए ताकि हम आपकी गज़ल का जो है वो आगाज़ करें। सबसे पहले शेर नंबर 1 है, आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। आदमी से मेरा यहाँ पे इंसान आ जाएगा, ठीक है। मिलना यानी कि मुलाकात और दिल जो है वो कल्ब, उससे मेरा ज़मीर है। इस तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि इस दुनिया की चहल पहल देखकर और इंसानों के एक दूसरे से मिलते जुलते देखकर दिल को राहत होती है, लेकिन जब ये हकीकत आश्कार होती है तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि लोग जो है वो महज दुनियादारी ज़रूरियात के तहत एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि दिलों में दूरियां पाई जाती हैं। एक दूसरे को गले तो लगाते हैं लेकिन जो है वो दिल से गले नहीं लगाते, बल्कि इनके दिलों में कुफर और नफ़रतें जो हैं वो आबाद हैं एक दूसरे के लिए। इसके साथ साथ ही दूसरे मिसरे में कहते हैं कि ज़ाहरी मुलाकातों और दिली कुर्बतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। दिल में मोहब्बत जो है वो पाई जाए तो फ़रकत भी कुर्बत में बदल जाती है। इसलिए शायद कहते हैं कि हमारे माशरे में दो रुखी का जो मर्ज़ है वो परवान चढ़ चुका है और इंसानी के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ है। यानी कि लोग चेहरों पे मुस्कुराहटें सजाकर दिलों में जो है वो बुग़्ज़ रखते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। इसके साथ ही शेर नंबर 2 देखें कि भूल जाता हूँ मैं सितम इसके वो कुछ इस सादगी से मिलता है। भूल जाना यानी कि फरमोश कर देना, सितम जो है यहाँ पे तकलीफ़ दुख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शायर कहते हैं कि मोहब्बत भी क्या चीज़ है कि जब आशिक जो है महबूब की तरफ से दिए गए हर दुख को जो है भूल जाता है। महबूब की सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट न जाने कितनी ज़ख्मों पर जो है वो मरहम साबित होती है। यानी कि महबूब की तरफ से मिलने वाले मुसाइब उसकी एक नज़र करम से राहतों में बदल जाते हैं। इसी तरह शायर कहते हैं कि महबूब का जो तर्ज़ गुफ्तगू है वो इस कदर शीरीं होता है कि अगर उसकी तमाम तल्ख़ बातें जो हैं वो मैं भूल जाता हूँ। यानी कि महबूब की मुस्कुराहट देख कर उसके जो गुस्से में आने वाली कैफियत है वो हवा हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यानी कि उसका महबूब जो है वो कुछ इस सादगी से मिलता है कि आशिक जो है वो उसको इस बात का वहम गुमान में भी नहीं होता कि वही शख्स है जो कुछ लम्हे पहले उस पर बरस रहा था, उससे नाराज़ दिखाई दे रहा था या उससे खफा दिखाई दे रहा था। लेकिन महबूब की सादगी देख कर शायर जो है वो फ़ौरन ही हर चीज़ जो है वो उस चीज़ को भूल जाता है और अपने महबूब की मोहब्बत में खो जाता है, ठीक हो गया। शेर नंबर 3 देखें कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। अब ये उर्दू अदब का एक बहुत पुराना रिवाज रहा है कि आशिक जो है वो हमेशा अपने महबूब की किसी न किसी खूबी को मिलाता रहता है उसके, यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है कि हर आशिक के लिए जो है वो हर महबूब की हर अदा ही उसके लिए काबिल होती है। महबूब की निगाहों में इसे हमेशा मस्ती छाई नज़र आती है। महबूब की चाल की झाल में फंस जाना उसे हर आशिक की जो है वो ख्वाहिश होती है। तो इसी तरह कहते हैं कि उसकी मुस्कुराहट जो है वो आशिकी की मिराज कहलाती है। यानी कि महबूब के मुस्कुराने से उसके चेहरे पे जो खूबसूरती फैलती है, शायर को उस शायर जो है उसको
پھولوں کے رنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک پھول جو ہے جب تک کلی کی صورت میں بند رہتا ہے کوئی نگاہ اس کا تعاقب نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی وہ اپنا نقاب اتار کے گلستان میں نظارہ عام کرتی ہے تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھ پڑتی۔ اسی طرح شاعر جو ہے اس شعر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی وہ مسکراتا ہے اور اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ گلاب کا رنگ بن کر اس کے رخساروں پہ پھیل جاتی ہے تو بہتوں کا جو ضبط کا بندھن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسی کیفیت کو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں ایک شعر کے اکارڈنگ بیان کرتے ہیں کہ انگلی دبا کے دانتوں میں مسکرا دیے، بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تھی ہمارے شعر نمبر 1 سے لے کے شعر نمبر 3 تک کی تشریح، جس میں پہلے شعر میں شاعر نے بتایا کہ لوگوں جو ہے وہ اپنے سامنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ سامنے تو ہنسی خوشی ملتی ہے لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں۔ دوسرے میں جو اپنے محبوب کے ہر ستم کو بھول جاتا ہے جب بھی اس کا محبوب جو ہے وہ اس سے بات کرتا ہے، اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جب بھی جو ہے وہ ہنستا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی ہنسی میں پھولوں کا رنگ شامل ہے۔ تو یہ آپ کے شعر نمبر 1 سے لے کے شعر نمبر 3 تک کی ہم نے تشریح کی۔ فردر جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں ہم آگے شعر کے جو ہے اشعار کی تشریحات کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ نے فی الحال تعارف اور ان تشریحات کو اچھے سے جو ہے وہ میمورائز کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔